तो अभी हम डार्क पे क्लिक कर रहे हैं, तो देखो ये डार्क हो गया है। लाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सारा डेटा मेरा राइट में है। यानी कि आप चाहो तो इस पे हमने यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हैं। अगर मुझे मर्जी है डार्क मोड में करके एंट्री करने के लिए तो हम डार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी सेम डेटा है, आप देख भी सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, मैं हबीब एक्सेल मास्टर कंप्यूटर क्लासेस से आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल को डार्क मोड में करके एंट्री करना। यानी कि आप जब मोबाइल में कभी डार्क मोड भी कर लेते हैं और नॉर्मल मोड भी कर लेते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आप उसका थीम्स बदल के चेक कर सकते हैं कि आप थीम बदल देंगे तो डार्क भी हो जाएगा, लाइट भी हो जाएगा। बट मैं थीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप जो एक्सेल में जिस रेंज में आप डेटा एंट्री करते हो, जिस सीट में डेटा एंट्री करते हो, सिर्फ उसी सीट का डेटा को सिर्फ डार्क मोड करना है या लाइट मोड करना है। यानी कि आपको ज़रूरत हो डार्क मोड करने की तो आप सिर्फ एक बटन पे क्लिक करेंगे तो डार्क मोड में हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो आपको लाइट मोड में करने की तो सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है आपको और लाइट मोड में हो जाएगा। तो चलिए सीधे कंप्यूटर का स्क्रीन पे और वहीं से हम एक्सेल ओपन करके और इसको बताते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सेल नया ओपन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो फुल देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। स्किप कीजिएगा तो कोई भी एक स्टेप छूट जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एक्सेल ले लिया है फाइल और यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर देते हैं। यहाँ पे मान लो हम 3 नंबर से सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। हम छोटा सा एग्जांपल लिए हुए हैं, आप चाहे तो बड़े डेटा पे भी काम कर सकते हैं और बड़ा भी डेटा का फॉर्म बना कर वहाँ से एंट्री कर सकते हैं। सीरियल नंबर में हमने 1 2 3 4 ऐसा कुछ दे दिया। नेम में भी किसी का भी नेम आप दे दो और यहाँ पे हम लिख देते हैं गोपालगंज और यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा फॉर्म तैयार हो गया, यानी कि सीट तैयार हो गया है डेटा एंट्री करने के लिए। ठीक है, अब इस पे हम डार्क मोड और लाइट मोड के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले हम व्यू में जाते हैं। व्यू टैब में यहाँ पे दिया है ग्रिड लाइन, इस पर क्लिक करके इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं और यहाँ से 2 शेप ले लेंगे हम। एक शेप ये ले लिया मैंने और इस शेप पे हम लिख देते हैं लाइट और इसके टेक्स्ट को हम कर देंगे छोटा, अलाइनमेंट। और इस शेप का कलर हम कर देते हैं कोई और, मान लीजिए कि हम ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, और इसी पे क्लिक करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एक और शेप बन गया और यहाँ पे हम कर देते हैं डार्क। ठीक है, और इस शेप का हम कलर फिल कर देते हैं यहाँ से ब्लैक, फॉन्ट वाइट ही रहेगा। ठीक है, और बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लैक और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। आप भी इसको कर लीजिएगा और यहाँ पे हम क्लिक करके व्यू टैब में जाके इसको फ्रीज कर देंगे पहले। ठीक है, ये फ्रीज हमने कर लिया, यानी कि अब डेटा हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इस बार हम क्या करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करेंगे चलिए देख लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए ये मैक्रो रिकॉर्ड का एक ऑप्शन दिया गया है, या फिर आप डेवलपर टैब में जाके यहाँ से भी रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। बट बाय डिफ़ॉल्ट नीचे दिया गया, हम इसे का यूज कर लेते हैं। ठीक, क्लिक किया हमने। अभी ये पूछ रहा है हमसे मैक्रो का नेम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले लाइट। ठीक है, और ओके, ये मैक्रो रिकॉर्डिंग मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे कर्नर पे क्लिक कर लूँगा। क्लिक किया, फिल कलर में जाके और इसमें कर देंगे हम नो फिल और फॉन्ट का कलर कर देंगे ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हम A1 सेल पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अब करेंगे हम यहाँ पे नीचे मैक्रो स्टॉप। ठीक है, ये मेरा लाइट मोड का मैक्रो रिकॉर्ड हो चुका है। अब डार्क मोड के लिए क्या करेंगे, हम फिर से मैक्रो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड वाले बटन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे डार्क। ओके, और फिर से यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करेंगे। इस बार कलर फिल में
डार्क और फॉन्ट का कलर वाइट, ठीक है। और फिर से A1 पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से स्टॉप कर देंगे। ये मेरा रिकॉर्ड हो गया। अब लाइट पे क्लिक करने से पहले मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करके और यहाँ पे नीचे दिया गया है असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में मुझे क्या करना है, क्लिक करने के बाद ये लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और जस्ट ओके कर देना है। और फिर डार्क वाले पे राइट क्लिक करके फिर से असाइन मैक्रो और फिर यहाँ पे भी ओके, ठीक है। अब मैं लाइट पे क्लिक करता हूँ माउस से तो लाइट में आ गया और डार्क पे करता हूँ तो डार्क में आ गया। अब आप स्क्रॉल करके नीचे या आप 5 नेम ABC कुछ भी आप टाइप करो। अब मान लो मैंने यहाँ पे 6 लिखा और लाइट कर दिया और यहाँ पे AVGPL कुछ भी लिखा। जब मन करे डार्क मोड कर लेंगे और जब मन करे हम लाइट मोड कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये काम करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि आपको अब डायरेक्ट क्लोज नहीं कर देना है, आप फाइल में जाना है और सेव एज में जाना है। आप अगर क्लोज भी करते हो तो ये सेव एज भी पहले करवाएगा, ठीक है। तो उससे पहले आप फाइल में जाइए और सेव एज में जाइए और सेव एज में जाने के बाद ब्राउज पे क्लिक करना है। आपको इस फाइल को एक्सेल को जिस भी लोकेशन पे देना है, जैसे मैं मान लो डेस्कटॉप पे क्लिक करके और इसका नाम दे देता हूँ डार्क मोड एक्सेल, ठीक है। और सेव नहीं कर देना है, यही ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पे सेव टाइप को भी चेंज करना है। सेव टाइप में जाके और एक्सेल वर्कबुक के नीचे लिखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, इस पर क्लिक करके और फिर सेव करना है। तभी ये आप जब ओपन करेंगे दोबारा तो कार्य करेगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट आपने एक्सेल वर्कबुक में क्लोज कर दिया सेव करके तो फिर ये फाइल अगर ओपन होता है तो ये कार्य नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे ओपन करके एक बार और फिर से यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये काम कर रहा है, ठीक है। तो थैंक यू, आपने वीडियो देखा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।